पाकिस्तान की सरकारी कंपनियों पर विश्व बैंक की रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान की सरकारी कंपनियां एशिया में सबसे खराब है। इनका घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। यह इनकी कुल संपत्ति से भी ऊपर जा चुका है। विश्व बैंक ने पाकिस्तान से इन कंपनियों को लेकर नीतियां बनाने को कहा है। पाकिस्तान की सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियां दक्षिण एशिया में सबसे खराब हालत में है। ये कंपनियां कमाई से ज्यादा नुकसान कर रही है। विश्व बैंक की रिपोर्ट में बताया गया है कि इनका संयुक्त घाटा संपत्ति की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। इसके कारण पाकिस्तान पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है और संप्रभुता को लेकर भी जोखिम पैदा हो रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सालाना एक साथ ये कंपनियां पाकिस्तान के 458 अरब रुपए के सार्वजनिक धन को डुबो रही है। इन कंपनियों का संयुक्त ऋण वित्त वर्ष 2021 में जीडीपी के लगभग 10% तक बढ़ गया था। इन पर 2016 में कुल कर्ज जीडीपी का 3.1% या 1.05 लाख करोड़ था। विश्व बैंक ने पाकिस्तान के सरकारी कंपनियों के घाटे को खत्म करने और कर्ज से उबारने के लिए बड़े स्तर पर एक सुधार कार्यक्रम की सलाह दी है। विश्व बैंक ने कहा है कि ये कंपनियां पाकिस्तान सरकार पर एक महत्वपूर्ण राजकोषीय घाटा थोपती है और सरकार के लिए पर्याप्त वित्तीय जोखिम पैदा कर रही है। बैंक ने बताया कि 2016 से पाकिस्तान की एक भी सरकारी कंपनी ने लाभ नहीं कमाया है। वित्त वर्ष 2006 से 2020 तक इन कंपनियों का औसत वार्षिक घाटा जीडीपी का 0.5% रहा है। विश्व बैंक के सार्वजनिक व्यय समीक्षा 2023 में कहा गया है कि पाकिस्तान की सरकारी कंपनियों को दक्षिण एशिया क्षेत्र में सबसे कम लाभदायक पाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। के जर्नलिस्ट हामिद मीर ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा को लेकर एक कांड वाला दावा किया है। मीर का कहना है कि बाजवा ने कश्मीर को लेकर सौदा किया था। बाजवा ने यह बात स्वीकार कर ली थी कि उनकी सेना भारत से लड़ने के योग्य नहीं है। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हामिद मीर का दावा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर हुए युद्ध विराम के साथ ही पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने कश्मीर पर पर्दे के पीछे एक डील की थी। हामिद मीर ने कुछ महीने पहले यहां तक कहा था कि कश्मीर मसले को सुलझाने के लिए बाजवा ने पर्दे के पीछे कूटनीतिक प्रयास किए हैं, लेकिन उनके प्रयास पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं। मीर का एक वीडियो वायरल हो रहा है और उसमें उन्होंने कई हैरान करने वाली बातें कही है। उनका कहना है बाजवा ने यह मान लिया था कि पाकिस्तान आर्मी इतनी ताकतवर नहीं है कि वह भारत के खिलाफ लड़ सके। मीर पाकिस्तान के मशहूर जर्नलिस्ट है और भारत पाक रिश्तों पर उनकी राय पड़ोसी मुल्क में काफी मायने रखती है। हामिद मीर ने कहा कि जनरल बाजवा ने 25 जर्नलिस्ट के सामने यह कहा था कि पाकिस्तानी आर्मी के टैंक्स काम नहीं करते हैं और न ही सेना के पास इतना पैसा है कि उनमें डीजल डाला जा सके। उन्होंने जर्नलिस्ट के सामने यह बात मानी थी कि पाकिस्तान की आर्मी लड़ने के योग्य नहीं है। हामिद मीर के मुताबिक जनरल बाजवा ने कश्मीर पर एक डील की। जिस समय एलओसी पर युद्ध विराम हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का दौरा करने वाले थे। हामिद मीर का दावा है कि मोदी अप्रैल 2021 में पाकिस्तान आने वाले थे। हामिद मीर के मुताबिक जब पूर्व पीएम इमरान खान की सरकार में विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को यह पता लगा कि मोदी पाकिस्तान आने वाले हैं तो वह भड़क गए। उन्होंने इमरान से पूछा कि क्या उन्हें पता है पीएम मोदी पाकिस्तान आने वाले हैं। इस पर इमरान का जवाब था कि बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद ने उन्हें बताया था कि वह आने वाले हैं, लेकिन कब यह कुछ मालूम नहीं। मीर का कहना था कि इमरान खान और बाजवा के बीच यही से तनाव शुरू हो गया। बाजवा का मानना था कि कश्मीर मसले के हल के साथ ही उन्हें एक और सेवा विस्तार भी मिल जाता। हामिद मीर के मुताबिक इमरान भले ही यह कहे कि बाजवा ने उनकी सरकार गिरा दी, लेकिन वह कभी भी इस पर बात नहीं करते हैं कि पूर्व जनरल ने कश्मीर पर क्या किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएस। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में एक और चीते की मौत हो गई है। विदेश के लाए गए अब तक के 2 चीतों की मौत हो चुकी है। अब वहां कुल 18 चीते बचे हैं। बीते साल नाम्बिया और दक्षिण अफ्रीका से कुनो नेशनल पार्क में 20 चीते लाए गए थे, जिसमें अब 18 बचे हैं। इससे सवाल उठता है कि क्या चीतों को यहां का मौसम रास नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में विदेश से लाए गए एक और चीते की मौत हो गई। जिस चीते की इस बार मौत हुई है उसका नाम उदय है, जिसे दक्षिण अफ्रीका से कुनो लाया गया था। बता दें कि कुनो में चीतों की यह दूसरी मौत है। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से कुनो नेशनल पार्क में 20 चीते लाए गए थे, जिसमें अब 18 बचे हैं। बता दें कि अप्रैल महीने में क्वारंटाइन पीरियड पूरा होने के बाद अफ्रीकी चीतों को बड़े बांडे से खुले जंगल में रिलीज कर दिया गया था।
साउथ अफ्रीका से बीते 18 फरवरी को कुनो लाए गए 12 चीतों में से 3 नर चीतों को 17 अप्रैल को क्वारंटाइन बांडे से बड़े बांडे में छोड़ दिया गया था। वहीं 18 अप्रैल और 19 अप्रैल को शेष 9 चीतों को भी कुनो के बड़े बांडे में रिलीज कर दिया गया था। बड़े बांडे में छोड़े गए चीते वहां खुद शिकार कर रहे थे। बड़े बांडे में चीतल, जायकाल, खरगोश, हिरण और अन्य वन्य प्राणी भरपूर संख्या में है। चीता प्रोजेक्ट चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है। नामीबिया चीतों को सफलतापूर्वक क्रोनो पार्क में बसाया जा चुका है। वर्तमान में 4 चीतों को खुले जंगल में छोड़ दिया गया है। वहीं शेष नामीबिया चीते बड़े बांडे में मौजूद है। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी की अनुमति मिलने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर बीते 2 दिनों में साउथ अफ्रीका से लाए गए सभी 12 चीतों को बड़े बांडे में शिफ्ट कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GS।